पाकिस्तान खित्ते में अमन के हवाले से पुरुमीद। ईरान और अमरीका को इस्लामाबाद मुफाहमत पर वापस लाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जहाज़ों पर हमलों और बहरी रास्तों में रुकावटें डालने की शदीद मजम्मत। बहर अहमर में तजारती जहाज पर हौसियों के हमले में 3 पाकिस्तानी जाँ बहक और 1 जख्मी हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का हमले पर इजहार तशवीश। जाँ बहक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत की। हमले बेगुनाह इंसानी जानों और बहरी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिए। तेहरान में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर, वज़ीर खारजा और वज़ीर दाखिला से अहम मुलाकातें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी क़यादत को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अहम पैगाम पहुँचाया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान होने वाले मुश्तरका दिफाई मुआहदे से भी आगाह किया। अमरीका और ईरान एक बार फिर समझौते के करीब पहुंच गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दोनों मुल्क एक बार फिर समझौते की तरफ जा रहे हैं। गुज़श्ता 2-3 रोज़ से मिलने वाले इशारे बता रहे हैं कि फ़रीक़ैन किसी न किसी समझौते के करीब हैं। वाज़ेह किया कि पायदार अमन पूरे खित्ते के मफाद में होगा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर ईरान को फिर खतरात का सामना हुआ तो खित्ते में तमाम अमरीकी और गैर अमरीकी तवानाई सिस्टम्स और इंटरनेट से जुड़ा आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया जाएगा। तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी ने दावा किया कि जंग के बाद एक भी अमरीकी बहरी जहाज खलीज फारस में मौजूद नहीं। अमरीकी फौज के मुताबिक नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर पनामा के झंडे वाले कार्गो जहाज पर मिसाइल दागे गए। सेंटकॉम का कहना है कि 11 अगस्त तक 55 तजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले 3 जहाज़ों को गैर फाल किया गया। यमन में अमरीकी हमलों में 153 शहरी हलाक और 243 जख्मी हुए। अमरीकी मीडिया ने यमन में अमरीकी हमलों की रिपोर्ट जारी कर दी। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नाला लई की सतह बुलंद होने पर खतरे के सायरन बज उठे। नाले के करीब रहने वालों को इनखला की हिदायत। गवाल मंडी में सबसे ज्यादा 114 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाके जेर आब आ गए। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। IG सिंध का अमीर रजा केस की इब्तिदाई मेडिको लीगल रिपोर्ट में कोताही का एतराफ़। तहकीकात में कोताही गलत फहमी की वजह से थी, किसी भी दबाव की तरदीद। कहा कि नौजवान की नागहानी मौत या कत्ल अफसोसनाक है। वालिदैन ने तहकीकात पर तसल्ली का इजहार किया है। कोई मुलव्विस पाया गया तो कार्रवाई करेंगे। ताजिर मीर रजा की राइड 3:57 पर मौसूल हुई। तारिक रोड, बहादुराबाद, स्टेडियम रोड, डालमिया से होते हुए गुलिस्तान जौहर पहुंचे। मीर रजा की राइड का रिकॉर्ड कंपनी में मौजूद है। मीर रजा को गुलिस्तान जौहर ले जाने वाले ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का बयान मंजर आम पर आ गया। वज़ीर आला पंजाब से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पंजाब में फ़रोग़ तालीम, सिक्योरिटी और सरमायाकारी से मुतालिक तबादला ख्याल। सैलाब और स्मॉग से बचने के लिए अमरीकी एक्सपर्ट्स की खिदमात हासिल करने पर इत्तफाक। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने लाहौर में बसंत फेस्टिवल के इनेकाद को सराहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस ने केसेस की समाअतों का आगाज कर दिया। तीनों जजेस की अदालतों के बाहर कॉज लिस्ट आवेजा कर दी गई। तीनों नए जजेस सिर्फ अर्जेंट केसेस की समाअत करेंगे। जस्टिस उमैर मजीद मलिक और जस्टिस शाहरुख अर्जुमंद की अदालतों में 6 मुकदमात मुकर्रर। सिंध हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने एडिशनल जजेस से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में हाई कोर्ट के जजेस, बार के नुमाइंदों और सीनियर वकला ने शिरकत की। नैब कराची की मंगो पीर की 4 अरब रुपए मालियत की 67 एकड़ अराजी की गैर कानूनी मुंतकली की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। रिपोर्ट मुख्तियार कार और डिप्टी कमिश्नर गरबी को अरसाल। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने अक़लियतों को मुल्क भर में महफूज करार दे दिया। वाज़ेह किया कि वज़ीर आला पंजाब ने अक़लियतों की बहबूद के लिए मिसाली काम किए।
पाकिस्तान पर कर्जों के सारे रिकॉर्ड टूट गए। मुल्क पर कर्जे और वाजिबात रिकॉर्ड 99,587 अरब रुपए तक पहुंच गए। एक साल के दौरान कर्जे और वाजिबात 5,200 अरब रुपए तक बढ़ गए। पेट्रोल ₹1.70 फी लीटर सस्ता, हाई स्पीड डीजल ₹1.39 महंगा कर दिया गया। पाकिस्तान पर कर्जों के सारे रिकॉर्ड टूट गए। मुल्क पर कर्जे और वाजिबात रिकॉर्ड 99,587 अरब रुपए तक पहुंच गए। एक साल के दौरान कर्जे और वाजिबात 5,200 अरब तक बढ़ गए। पीटीए का बड़ा एक्शन, जियो फेंसिंग की खिलाफ वर्जी पर निजी मोबाइल कंपनी पर 7 करोड़ 78 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। लाहौर में खातून ने गाड़ी में बच्चे को जन्म दिया। शौहर के मुताबिक डॉक्टर्स ने घर भेज दिया था। वापसी पर डिलीवरी हुई। गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर और अमले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। और आईसीसी ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम 2 साल बाद टॉप 10 रैंकिंग में आ गए। पाकिस्तान खित्ते में अमन के हवाले से पुरुमीद। ईरान और अमरीका को इस्लामाबाद मुफाहमत पर वापस लाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जहाज़ों पर हमलों और बहरी रास्तों में रुकावटें डालने की शदीद मजम्मत। बहर अहमर में तजारती जहाज पर हौसियों के हमले में 3 पाकिस्तानी जाँ बहक और 1 जख्मी हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का हमले पर इजहार तशवीश। जाँ बहक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत की। हमले बेगुनाह इंसानी जानों और बहरी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिए। तेहरान में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर, वज़ीर खारजा और वज़ीर दाखिला से अहम मुलाकातें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी क़यादत को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अहम पैगाम पहुँचाया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान होने वाले मुश्तरका दिफाई मुआहदे से भी आगाह किया। अमरीका और ईरान एक बार फिर समझौते के करीब पहुंच गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दोनों मुल्क एक बार फिर समझौते की तरफ जा रहे हैं। गुज़श्ता 2-3 रोज से मिलने वाले इशारे बता रहे हैं कि फ़रीक़ैन किसी न किसी समझौते के करीब हैं। वाज़े किया कि पायदार अमन पूरे खित्ते के मफाद में होगा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर ईरान को फिर खतरात का सामना हुआ तो खित्ते में तमाम अमरीकी और गैर अमरीकी तवानाई सिस्टम्स और इंटरनेट से जुड़ा आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया जाएगा। तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी ने दावा किया कि जंग के बाद एक भी अमरीकी बहरी जहाज खलीज फारिस में मौजूद नहीं। अमरीकी फौज के मुताबिक नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर पनामा के झंडे वाले कार्गो जहाज पर मिसाइल दागे गए। सेंटकॉम का कहना है कि 11 अगस्त तक 55 तजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले 3 जहाज़ों को गैर फाल किया गया। यमन में अमरीकी हमलों में 153 शहरी हलाक और 243 जख्मी हुए। अमरीकी मीडिया ने यमन में अमरीकी हमलों की रिपोर्ट जारी कर दी। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नाला लई की सतह बुलंद होने पर खतरे के सायरन बज उठे। नाले के करीब रहने वालों को इनखला की हिदायत। गवाल मंडी में सबसे ज्यादा 114 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाके जेर आब आ गए। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। आईजी सिंध का मीर रजा केस की इब्तिदाई मेडिको लीगल रिपोर्ट में कोताही का एतराफ़। तहकीकात में कोताही गलतफहमी की वजह से थी, किसी भी दबाव की तरदीद। कहा कि नौजवान की नागहानी मौत या कत्ल अफसोसनाक है। वालिदैन ने तहकीकात पर तसल्ली का इजहार किया है। कोई मुलव्विस पाया गया तो कार्रवाई करेंगे। ताजिर मीर रजा की राइड 3:57 पर मौसूल हुई। तारिक रोड, बहादुराबाद, स्टेडियम रोड, डालमिया से होते हुए गुलिस्तान जौहर पहुंचे। मीर रजा की राइड का रिकॉर्ड कंपनी में मौजूद है। मीर रजा को गुलिस्तान जौहर ले जाने वाले ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का बयान मंजर आम पर आ गया।
वज़ीर आला पंजाब से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पंजाब में फ़रोग़ तालीम, सिक्योरिटी और सरमायाकारी से मुतालिक तबादला ख्याल। सैलाब और स्मॉग से बचने के लिए अमरीकी एक्सपर्ट्स की खिदमात हासिल करने पर इत्तफाक। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने लाहौर में बसंत फेस्टिवल के इनेकाद को सराहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस ने केसेस की समाअतों का आगाज कर दिया। तीनों जजेस की अदालतों के बाहर कॉज लिस्ट आवेजा कर दी गई। तीनों नए जजेस सिर्फ अर्जेंट केसेस की समाअत करेंगे। जस्टिस उमैर मजीद मलिक और जस्टिस शाहरुख अर्जुमंद की अदालतों में 6 मुकदमात मुकर्रर। सिंध हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने एडिशनल जजेस से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में हाई कोर्ट के जजेस, बार के नुमाइंदों और सीनियर वकला ने शिरकत की। नैब कराची की मंगो पीर की 4 अरब रुपए मालियत की 67 एकड़ अराजी की गैर कानूनी मुंतकली की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। रिपोर्ट मुख्तियार कार और डिप्टी कमिश्नर गरबी को अरसाल। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने अक़लियतों को मुल्क भर में महफूज करार दे दिया। वाज़ेह किया कि वज़ीर आला पंजाब ने अक़लियतों की बहबूद के लिए मिसाली काम किए। पाकिस्तान पर कर्जों के सारे रिकॉर्ड टूट गए। मुल्क पर कर्जे और वाजिबात रिकॉर्ड 99,587 अरब रुपए तक पहुंच गए। एक साल के दौरान कर्जे और वाजिबात 5,200 अरब रुपए तक बढ़ गए। पेट्रोल 1 रुपए 70 पैसे फी लीटर सस्ता। हाई स्पीड डीजल 1 रुपए 39 पैसे महंगा कर दिया गया। पाकिस्तान पर कर्जों के सारे रिकॉर्ड टूट गए। मुल्क पर कर्जे और वाजिबात रिकॉर्ड 99,587 अरब रुपए तक पहुंच गए। एक साल के दौरान कर्जे और वाजिबात 5,200 अरब तक बढ़ गए। पीटीए का बड़ा एक्शन। जियो फेंसिंग की खिलाफ वर्जी पर निजी मोबाइल कंपनी पर 7 करोड़ 78 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। लाहौर में खातून ने गाड़ी में बच्चे को जन्म दिया। शौहर के मुताबिक डॉक्टर्स ने घर भेज दिया था। वापसी पर डिलीवरी हुई। गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर और अमले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। और आईसीसी ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम 2 साल बाद टॉप 10 रैंकिंग में आ गए।